सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैंने अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर जाति सूचक शब्द और गिरफ्तारी पर पहले भी 2 वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं। जी साथियों, जाति सूचक शब्द और गिरफ्तारी। साथियों, वैसे तो यह जाति सूचक शब्द और गिरफ्तारी, साथियों जाति सूचक शब्द तो हम बहुजन और दलित हजारों साल पहले से ही इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों से आए दिन हमने, हमारे पूर्वजों ने, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारे समाज ने यह भोगा है कि यह मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग हम लोगों को नीच, भंगी, चूड़ा या और हमें जाति से जोड़कर, हमें बहुजनों दलितों को जाति से जोड़कर हजारों वर्ष से हमारा अपमान करते आ रहे हैं, हमें गालियां देते आ रहे हैं। साथियों, इससे पहले भी जो मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ जाति सूचक शब्द और गिरफ्तारी नामक विषय पर जो 2 वीडियो बना चुका हूं, उसमें पहले जो मेरे वीडियो में है उसमें युविका चौधरी, जी हाँ साथियों, युविका चौधरी एक टीवी सेलिब्रिटी की धर्मपत्नी है। उसने भी हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि स्वामी के ऊपर भद्दी टिप्पणी और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद एक और टीवी सीरियल है जिसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक सीरियल में एक लीड कलाकार महिला, जिसका नाम बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता है, उसने भी अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। जी हाँ साथियों, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहता हूँ। और साथियों, इसके बाद एक और टीवी सीरियल है जो बड़ा फेमस है, जिसका नाम भाग्य कुंडली विधाता है। जी हाँ साथियों, भाग्य कुंडली विधाता है। उसमें भी एक महिला लीड कलाकार, जी हाँ साथियों, महिला लीड कलाकार अपनी एक सहभागी नाटक कलाकार को ज्ञान बांटती नजर आ रही थी कि अरे देखो, जैसे वो डाकू रत्नाकर वो आगे जाकर महर्षि वाल्मीकि कहलाया। जी हाँ साथियों, उसने भी कुछ इस तरह की भद्दी टिप्पणी की थी। और साथियों, जैसे मैंने अभी कहा पहले भी कि ये तो हम हजारों साल से झेल रहे हैं, मगर साथियों एक बड़े ही दुख का विषय है और सोचने और देखने लायक विषय है कि साथियों, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि अभी 2-4 दिन या हफ्ता भर पहले साथियों, अभी एक सर्वविख्यात संत थे जिनका शुभ नाम संत आसाराम बापू था। जी हाँ साथियों, संत आसाराम बापू था। साथियों, संत आसाराम बापू ने तो साधु और संत समाज के नाम को भी इतना घृणित, इतना बदनाम और इतने निचले स्तर पर ले गया, क्योंकि उस संत आसाराम बापू पर ऐसे घटिया, घृणित साथियों केस और मामले लगे, जिन केसों को शायद मुझे अपने इस YouTube चैनल में बोलने में भी शर्म आती है कि साथियों, उस संत आसाराम बापू पर बालिकाओं का उत्पीड़न, जी हाँ साथियों, बालिकाओं का यौन उत्पीड़न, जी हाँ साथियों, रेप, बलात्कार, देश और समाज और धर्म से धोखाधड़ी, जी हाँ साथियों, धोखाधड़ी, इतने घृणित केसों में देश की न्यायपालिका और माननीय कोर्ट ने उस संत आसाराम बापू को सलाखों के पीछे कर रहा है। साथियों, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि कहीं कोई संत आसाराम बापू का उस पोस्टर में फोटो भी नज़र आ रहा है और आसाराम बापू नाम भी लिखा नज़र आ रहा है। वहाँ पर आसाराम
संत का एक शिष्य भगवान वाल्मीकि को नीच, चोर, डकैत और डाकू बोल रहा है। जी हाँ साथियों, नीच, चोर, डकैत और डाकू बोल रहा है। साथियों, उस समय पर वहाँ कोई सोशल मीडिया का कोई पत्रकार भाई था। जब उसने यह सब बातें सुनी तो वह अपना कैमरा और माइक लेकर इस घटिया और नीच संत के पास गया और उसने कहा, अरे संत जी, आप यह क्या बोल रहे हैं? आप वाल्मीकि जी को नीच, चोर, डकैत और डाकू बोल रहे हैं, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वह कह रहा, तो क्या करूं मैं, क्या ना कहूं? क्या वाल्मीकि नीच जाति का नहीं था? क्या वाल्मीकि चोर नहीं था? क्या वाल्मीकि डकैत नहीं था? साथियों, इस तरीके का वह नीच और घटिया संत बोलता नजर आ रहा है। जी हाँ साथियों, नजर आ रहा है। साथियों, जरा देखिए तो सही कि साथियों, यहाँ पर मुझे एक अपने पूर्वजों और बड़े बूढ़ों का एक मुहावरा याद आ गया है और मैं उस मशहूर और फेमस मुहावरे को आप लोगों के साथ ज़रूर साझा और शेयर करूंगा। जी हाँ साथियों, ज़रूर साझा और शेयर करूंगा। साथियों, वह मुहावरा है कि छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। साथियों, मैं अपने इस मुहावरे को एक बार पुनः दोहराता हूँ कि छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। साथियों, इसका सीधा और सरल मतलब है कि अरे नीच, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू तो उस संत का शिष्य है, तेरे गुरु को देश की न्यायपालिका ने रेप, बलात्कार, धोखाधड़ी और न जाने किन किन मामलों में घसीटकर न्यायपालिका ने जेल की सलाखों के पीछे किया हुआ है। तू उस गुरु का शिष्य है, तुझे तो कम से कम ये सोच लेना चाहिए था आगा पीछा कि अरे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, और मेरे सामने पत्रकार खड़ा हुआ है और तू भगवान वाल्मीकि को नीच, चोर, डकैत और डाकू बोल रहा है। अरे मूर्ख, भगवान वाल्मीकि तो वो महाकवि हैं जिन्होंने हजारों वर्ष पहले, जी हाँ साथियों, जिन्होंने हजारों वर्ष पहले हमारे देश को, हिंदू धर्म समाज को एक ऐसा महाकाव्य लिखकर दे दिया था। यह साथियों, कई हजारों साल वर्ष पूर्व, जिसे देश और दुनिया रामायण कह के पुकारता है। जी हाँ साथियों, रामायण कह के पुकारता है, रामायण कह के संबोधित करता है और रामायण कह के मस्तक होता है और सर झुकाता है। जी हाँ साथियों, सर झुकाता है। साथियों, भगवान वाल्मीकि ने इस रामायण नामक महाकाव्य का लेख और उल्लेख कई हजार वर्षों पूर्व लिखकर दे दिया था कि उस युग में, उस समय में, इस रामायण नामक ग्रंथ में ऐसे उस स्थान पर, उस राजा के यहाँ, उस समय में ऐसे एक बालक जन्म लेगा जो अपनी बाल अवस्था में भी ऐसे सराहनीय कार्य करेगा, ऐसे राक्षसों का नरसंहार करेगा और फिर अपनी युवा अवस्था में भी वो इतने सराहनीय कार्य करेगा और अपनी युवा अवस्था में ही वह पात्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से पुकारा जाएगा। जी हाँ साथियों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से पुकारा जाएगा। और साथियों, रामायण एक ऐसा महान ग्रंथ है। साथियों, रामायण एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसकी रचना भगवान वाल्मीकि जी ने की थी। साथियों, रामायण नामक महाग्रंथ पर फिल्मी दुनिया के महान और जहां तक मैं समझता हूं कि सर्वश्रेष्ठ एक निर्माता हैं जिनका नाम रामानंद सागर है। साथियों, उन रामानंद सागर जी ने भी इस महान ग्रंथ रामायण पर टीवी सीरियल बनाकर पेश किया था। साथियों, और अब तो दो ढाई वर्षों से जब से कोरोना चल रहा है, साथियों, इस रामायण को रामलीला के रूप में बदलकर गली नुक्कड़ों में और स्कूलों में और जगह जगह पर रामलीला के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता था मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरितार्थ को। जी हाँ साथियों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरितार्थ को। तो साथियों,
उन महान महाकवि, रचनाकार और भगवान वाल्मीकि को एक ये दो कौड़ी का साधु सन्यासी का आवरण ओढ़े। जी हाँ साथियों, साधु सन्यासी का आवरण ओढ़े नीच, और जिसके गुरु को भी इतने गंदे, घटिया और घृणित आरोपों में देश की कानून व्यवस्था ने सलाखों के पीछे कर रखा है, वह आदमी भगवान वाल्मीकि को नीच जाति का चोर, डकैत और डाकू कह के संबोधित कर रहा है। साथियों, इसीलिए आज के जो मैंने अपने छोटे से वीडियो को जो शीर्षक दिया है कि जाति सूचक शब्द और गिरफ्तारी भाग 3। साथियों, अब हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों को ऐसी जान, ऐसी ताकत लगानी है। साथियों, हम लोगों को इस नीच और घटिया साधु के बारे में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक हो, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, और साथियों या अन्य मैसेजों के थ्रू अपने सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों और वाल्मीकि भाइयों और समुदाय में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि इस साधु के बारे में, इस नीच साधु के बारे में हमारे कमेंट्स और हमारा विरोध इस तरीके से जाहिर हो, वह जो एक जंगल की आग की तरह नजर आना चाहिए, ताकि हमारी न्यायपालिका और कानून व्यवस्था इस घटिया साधु को भी इसके कॉलर से पकड़ के इसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाल दे। जी हां साथियों, डाल दे। साथियों, जरा सोचिए कि आज भी इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच और विचारधारों के लोगों की, साथियों, इनकी हिम्मत तो देखिए, इनकी नीयत तो देखिए, इनकी नियति तो देखिए कि साथियों, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी, साथियों, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ये लोग, इनकी हिम्मत देखिए, इनकी ताकत देखिए, इनका हौसला देखिए कि एक पत्रकार के सम्मुख, जी हाँ साथियों, एक पत्रकार के सम्मुख, जब पत्रकार ने कहा कि अरे आप ये क्या बोल रहे हैं, आपके ऊपर केस लग जाएगा, आप जेल जा सकते हो, आप जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, तो कह रहा क्यों ना करें, क्या वाल्मीकि चोर नहीं था, डकैत नहीं था, नीच जाति का नहीं था। साथियों, जब एक घटिया साधु में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत है कि वह मीडिया, वह पत्रकार के सामने, साथियों, मीडिया और पत्रकार के सामने इतने आत्मविश्वास, इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमारे भगवान वाल्मीकि को चोर, डकैत और नीच कह सकता है, तो साथियों, क्या हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों और वाल्मीकि समुदाय का खून नहीं खोलना चाहिए? जरूर खोलना चाहिए। साथियों, जब वह इतनी हिम्मत और इतना हौसला दिखा सकता है, तो क्या साथियों, मैं और आप, जी हाँ साथियों, मैं और आप और मेरा समाज, क्या हम लोग मोबाइल पर, जी हाँ साथियों, मोबाइल पर हम घंटों यह देखते रहते हैं हमारे किस साथी ने आज हमें क्या सूचना, क्या मैसेज, या देश और दुनिया में क्या हो रहा है, हम बहुजनों और दलितों के साथ क्या हो रहा है, हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों के लिए क्या कानून बन रहे हैं, कौन गुड मॉर्निंग, कौन गुड नाइट भेज रहा है, या अन्य तरह के भी हम लोग अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो क्या साथियों, आज हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों और वाल्मीकि समुदाय को अपने इस मोबाइल फ़ोन पर हमें भी 2-4 बटन क्लिक करने हैं और इस नीच साधु के बारे में जो भी, वह चाहे मेरा वीडियो हो, चाहे किसी भी अन्य समाज का वीडियो हो, या कोई भी समाचार या कोई भी खबर इस घटिया साधु और संत के बारे में कोई डालता है, तो उसको अपने उस मोबाइल में उन 2 बटनों को क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाल्मीकि समाज भाइयों और बहनों में और बहुजनों और दलितों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि जल्द से जल्द यह नीच और घटिया साधु सन्यासी जेल की सलाखों के पीछे पहुँच सके।
जी हाँ साथियों, जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सके। साथियों, अब मैं अंत में अपने सभी क्रांतिकारी वाल्मीकि वीर योद्धा, समाज सेवक, नई जनरेशन से एक अपील करूंगा कि साथियों, आप मेरे इस अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और साथियों, मैं एक बार पुनः आप लोगों से प्रार्थना और अपील करूंगा कि साथियों, इस घटिया साधु और सन्यासी को जेल तक पहुंचाने के लिए, साथियों, इस घटिया और नीच साधु को जेल तक पहुंचाने के लिए, वह चाहे मेरा वीडियो हो या अन्य किसी भी बहुजन, दलित, अतिदलित या वाल्मीकि भाई का कोई भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर कोई भी संदेश या कोई भी वीडियो हो, उसको आप लोग जरूर लाइक और कमेंट्स करें। साथियों, लाइक और कमेंट्स से हमें और आप लोगों को और समाज को यह दिखाना है कि इस घटिया साधु के घटिया बयान के ऊपर यह हमारी आंधी, हमारा जुनून और हमारा आक्रोश है कि जल्दी से जल्दी इसको गरिबान से पकड़कर घसीट कर ले जाकर जेल की सलाखों के पीछे किया जाए। तो साथियों, अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।